दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों एक आज पोस्ट पढ़ी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अ, मुझे लगा कि इसके ऊपर हमको कुछ बात करनी चाहिए, तो मैंने कहा आज उसी से शुरू करते हैं। एक दिनेश जी सहाडी हैं, राजसमंद जिले में रहते हैं, पता नहीं नाथद्वारा में या कांकरेली में, जहाँ पे भी रहते हैं खैर। तो उन्होंने जो पोस्ट लिखी उसमें लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत नेहरू जी के समय तो बिल्कुल नहीं बना। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और ज्यादा खराब कर दिया। आयात निर्यात का जो वो था सब बिगड़ गया। और गरीबी हटाओ का उद्घोष तो किया, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का सपना अधूरा ही रहा। ये बात तो बिल्कुल सही है उनकी, कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अधूरा रहा। और राजीव गांधी कंप्यूटर लाए तो और कुछ नहीं हुआ। और फिर मनमोहन सिंह ने सुधारों में अर्थव्यवस्था खुली, पर आयात पर निर्भरता बढ़ गई और इसलिए वो आत्मनिर्भर हम नहीं बन पाए। और अब जो नरेंद्र मोदी जो आए 11 साल से, उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया वापस से। और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। और उससे जो है पूरे गांव की शान बढ़ी और किसान जवान व्यापारी सबकी मेहनत रंग लाई। और हम जो है बहुत तेजी से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और फिर मेक इन इंडिया का नारा दिया उन्होंने, आओ भारत में और बनाओ। सब बड़े बढ़िया बातें हैं। मैंने कहा इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ी। तो ये जो 11 साल का आत्मनिर्भर भारत है दोस्तों, इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के पहले मैं थोड़ा सा मतलब ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, महावीर समता संदेश को। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें बहुत प्रेरणा दें। अब मैंने देखा कि भाई ये आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की बात चल रही है या शुरू हुई 2011, 11 साल हो गए लगभग। तो एक तो हमने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी से भी शुरू नहीं करता हूं। मैं इस आत्मनिर्भर भारत को और पीछे ले जाकर के शुरू करता हूं। और वहां से मतलब ये नरसिंह राव की सरकार थी बनी, मतलब उन्होंने ही आत्मनिर्भर बनाने का जो है काम शुरू किया। पहले तो सारे अ, समझते ही नहीं थे। आयात आयात निर्यात का बैलेंस बिगड़ रहा था, कई लोन बढ़ रहे थे। तो और इसमें भी मतलब ये जो मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी कि हम ऐसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मोन्टेक सिंह जी थे उस समय शायद योजना योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो। और उन्होंने क्या किया कि विदेशी पूंजी का आना जाना खोल दिया कि भाई आप पूंजी लाओ, लगाओ हमारे यहाँ, कमाओ, ले जाओ। उससे हमारा देश जो है वो बनना शुरू हुआ, मतलब आत्मनिर्भर। उसके बाद आया अटल बिहारी वाजपेयी का युग, सरकार का दौर। इन्होंने बहुत आत्मनिर्भर बनाया भारत, और इन्होंने तेजी से काम शुरू किया। और हालांकि उन्होंने, दिनेश जी ने तो नहीं लिखा ये, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इन्होंने जितनी भी सरकारी कंपनियां थी
और मुफ्त प्रॉफिट कमा रही थी, उन सबको विनिवेश करने की योजना बनाई। और पहली बार भारत में एक विनिवेश मंत्रालय खोला, और उसमें बहुत तेज तर्रार पत्रकार और पूर्व इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी जी को उसमें मंत्री बनाया। और अरुण शौरी जी से इतना काम नहीं हो सकता था। अटल जी ने देखा कि ये इतना काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली, भाजपा के तेज तर्रार नेता प्रमोद महाजन को साथ लगा दिया। उन्होंने ऐसी जेड बनाना शुरू किया, गरीबों की जमीनें, आदिवासियों की जमीनें छीन छीन के, और पौने पौने दामों में इन पूंजीपतियों को देना शुरू किया, जिस पर आज तक, मतलब 25 साल पहले जो दी, उस पर आज तक जो है वो नहीं लगाया कारखाने, लेकिन उनको देना शुरू किया। और इसी तरह से मतलब सरकारी कंपनियां, खदानें, फैक्ट्रियां सब बेचना शुरू किया। और उसी में हमारा, आपको ध्यान हो तो, हमारा उदयपुर का हिंदुस्तान जिंक जो प्रॉफिट कमा रहा था, और लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, दोनों को बेच दिया, और कोड़ियों के दाम में बेचे। अब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या कहना है। और भारत, हिंदुस्तान जिंक तो एक भारतीय मूल के विदेशी को बेचा। अनिल अग्रवाल जो हैं वेदांता वाले, वो हैं तो भारतीय, लेकिन हैं, उनकी जो नागरिकता है वो इंग्लैंड की है। तो हमने मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए विदेशियों को माल बेचा हमारा, हमारी कंपनियां, और हम आत्मनिर्भर बन गए। और फिर आया सरदार मनमोहन सिंह की सरकार का युग, जिसकी दिनेश जी भी काफी तारीफ कर रहे थे। इन्होंने भी हमें आत्मनिर्भर बनाने की, लेकिन इन्होंने गति कम कर दी आत्मनिर्भर बनाने की। इन्होंने विनिवेश मंत्रालय ही खत्म कर दिया, क्योंकि इनको कोई मंत्री नहीं मिला विनिवेश करने का। इतना अच्छा मंत्री चाहिए उसमें तो। खैर छोड़ो, अब 11 साल से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारे मोदी जी पूरे आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। देखो ना, उन्होंने पहले तो वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, आत्मनिर्भर का नारा दिया, फिर वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। फिर उन्होंने क्या काम किया, 8.5 करोड़ रुपए का 2 जहाज खरीदे। आप बिना बड़े विदेशी जहाजों के आप कैसे लोकल बन सकते? तो उन्होंने 2 जहाज खरीदे। फिर खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया उन्होंने। और उनकी घड़ी, मोबाइल, चश्मा, सबकी रेट वेट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सब विदेशी खरीदे, ताकि ये लगे ही नहीं कि हम आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए विदेशी चीजें होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने सब विदेशी खरीदे। फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने अडानी जी को रेलवे प्लेटफॉर्म दिए, हवाई अड्डे दिए, और कई फैक्ट्रियां दी, और कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां दी। और जो लोग मना कर रहे थे, मतलब थी तो निजी क्षेत्र में ही, लेकिन अडानी जी का को पसंद आ गई तो अडानी जी की होनी चाहिए। जो उनको पसंद आ गई, वो अगर अगला सेट नहीं दे रहा है कंपनी, तो उसके यहाँ ईडी भेज दी, और उसको इतना मजबूर किया, जलील किया, कि उसने हाथ जोड़ करके अपनी फैक्ट्री अडानी जी को सौंप। तो ये है हमारा नए भारत का ढांचा, और आत्मनिर्भर भारत। और हमने क्या किया उसमें, हमने, हाँ ये मैं बताना भूल गया आपको, कि हमने जब हिंदुस्तान जिंक बेचा, तो वहां से 7-8 करोड़ लोगों को, 7-8 हजार लोगों को पहले हमने आत्मनिर्भर बनाया। उनको कहा तुम नौकरी छोड़ो, और ये मुआवजा वुआवजा ले लो थोड़ा बहुत, और तुम आत्मनिर्भर बन जाओ, तुमको नौकरी करने की क्या जरूरत।
तो उनको बेरोजगार किया। और इस तरह से मतलब ये तो मैं क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का उदयपुर का मामला मैं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बाकी सभी जगह ऐसा ही किया होगा खैर। तो ये, और फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने क्या किया तो बताता हूँ मैं आपको। और कैसा आत्मनिर्भर भारत बना है ये देखो अब आप, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद 11 साल में। और एक तो आत्मनिर्भरता के लिए हमने 100% एफडीआई खोल दी। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमने क्या किया कि जो लोन हमारे पे था 55,000 करोड़ का या 55 लाख करोड़ का जो भी था, मतलब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली फिगर्स, तो 55 लाख ही थे, लेकिन लाख करोड़ ये सब थोड़ी मुश्किल है। तो वो हमने चौगुना कर दिया। अभी 2 लाख से भी ज्यादा करोड़ का लोन हमारे पे है। तो हम आत्मनिर्भर नहीं लोन नहीं लेंगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो हमने चौगुना लोन कर दिया। नहीं सॉरी, हाँ हाँ, चौगुना चौगुना लोन, चौगुना लोन कर दिया। तो ये हमने किया। और अब हमने ये सब करने के बाद कैसा आत्मनिर्भर भारत बनाया जो देखो आप, प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट शुरू कर दी। सभी सरकारी कारखानों को बेचे जा रहे हैं, वो भी कौड़ियों की मोल। हमारे बहुमूल्य खनिजों का दोहन हो रहा है विदेशों के लिए। एमएनसी को न्योता दिया जा रहा है, आओ आओ हमारे देश के पर्यावरण को बर्बाद करो। यहाँ मतलब बुला तो इसलिए रहे हैं कि फैक्ट्री लगाओ, और फैक्ट्री से जो धुआं निकलेगा, गैस निकलेगी, और उससे जो पर्यावरण खराब होगा वो कोई बात नहीं। आप आओ, बनाओ और बेचो, और प्रॉफिट आपके देश में बुक करो। हमारे को चाहिए ही नहीं प्रॉफिट भी। आप तो हमारे यहाँ मतलब जो थोड़ा बहुत अच्छा है पर्यावरण उसको बिगाड़ो। आओ हमारे देश के मजदूरों का शोषण करो, और आप निर्माण करेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो हमारे मजदूरों को पैसा पूरा थोड़ी देंगे। फिर पूरा देंगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमने तुम्हारे लाभ के लिए काम के घंटे वाला कानून ही हटा दिया। हमने तुम्हारे लाभ के लिए काम के घंटे वाला कानून हटा दिया। हमने तुम्हारे कारखाने में काम करने वाले मजदूर अपने हक की लड़ाई न लड़ सकें, इसलिए संगठन बनाने का कानून भी हटा दिया। उनका अधिकार ही छीन लिया कि वो संगठन बना सके। तुम मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने सम निरीक्षण पर ही रोक लगा दी। ऐसे थोड़ी आत्मनिर्भर बनता है, यही तो ये सब चीजें करनी पड़ती है उसमें। हमने आत्मनिर्भर भारत में विदेशी कपास सस्ता मिले उसके लिए अभी अभी अमेरिका की जो टैरिफ थी अमेरिका की कपास पे, वो हमने हटा दी, जीरो कर दी, ताकि सस्ता आएगा कपास, हमारे उद्योगपति उसका वो बनाएंगे कपड़े वपड़े जो भी रुई हुई धागे वागे, और वापस जो है अमेरिका में भेज देंगे। तो वहां पर आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा, मतलब वहां तो आपको महंगा, वहां की कंपटीशन में उलझना पड़ेगा। क्यों कि वहां पर कपास तो उन्होंने भेज दिया सस्ता, क्योंकि वहां पे वो उनको सब्सिडी मिलती है किसानों को बहुत, और यहाँ पे हमने टैरिफ हटा दी, तो किसान की रुई तो सस्ती मिलेगी यहाँ पे, लेकिन कपड़ा जो जाएगा वो वहां महंगा मिलेगा, क्योंकि वहां पर 50% टैरिफ है। तो 50% टैरिफ देने के बाद वहां बेचना पड़ेगा। तो उद्योगपति तो हो सकता है कुछ कमाए, लेकिन हमारे यहाँ जो किसान हैं वो क्या करेंगे? उनकी तो आत्मनिर्भर हो गए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या काम किए देखिए आप। अमेरिका से जो मोटरसाइकिल आती है, नाम तो मैं उस पर याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन वो उस पे से टैरिफ हटा दी, कम कर दी, हटाई नहीं, मतलब 10% कर दी शायद टैरिफ। तो ये भी हमको आत्मनिर्भर बनाएगा। अमेरिका की मोटरसाइकिल लेके चलेंगे हम,
गर्व से कहेंगे देखो अमेरिका की मोटरसाइकिल चला रहे हैं हम। और क्या किया देखो आप, अभी प्रधानमंत्री जापान और चीन जाके आए हैं, जहाँ से बहुत सौदे करके आए हैं। उसकी लिस्ट तो अब आएगी खैर। अ, एक नया सूत्र इजाद किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अब उसमें मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया सूत्र जो इजाद किया, उसमें अ, विदेशी पूंजीपतियों को की फैक्ट्रियां हम यहाँ चलाएंगे, आयात पर निर्भर रहकर भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये एक नया सूत्र है। तो आयात हमारा बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे कुछ। खैर, अब देखिए आप, हमारे विदेश विदेशी पूंजीपतियों की फैक्ट्री हम चलाएंगे, हमारे मजदूर चलाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। विदेशी कंपनियों की अच्छी बात यह है कि वो कच्चा माल भी खुद लेके आएंगे। हमारे यहाँ से नहीं लेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे नहीं, सब विदेश से आए, और बना हुआ माल भी विदेश में ही भेजेंगे। तो हमारे यहाँ कोई बर्डन नहीं है। माल आया, बनाया हमने, भेज दिया बाहर, चलो। और विदेश मुनाफा जो कमाएंगे वो भी विदेश में ही बुक करेंगे, हमारे को नहीं मिलेगा उसका कुछ भी। टैक्स वैक्स भी, इनकम टैक्स वगैरह जहाँ विदेश में खाना खाता होगा तो वहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो क्या है। और हमारे यहाँ क्या बचेगा? टीबी, सिलिकोसिस, बीपी, एसिडिटी, गैस, अपच बीमारियों को छोड़ जाएंगे यहाँ पे। और थोड़ा और देखें तो गरीब आदिवासियों की जमीन से विस्थापन का दंश झेलने की मजबूरी छोड़ जाएंगे। जय हो। आत्मनिर्भर भारत कहने के पहले ये पड़ताल भी कर लेनी चाहिए कि इन 11 सालों में हम कितने आत्मनिर्भर हुए। जीडीपी का आंकड़ों में देखें तो आत्मनिर्भर भारत बनने में सबसे बड़ी भूमिका में मेक इन इंडिया की होनी चाहिए, यानी निर्माण क्षेत्र की। इस पर नजर डालें तो लगता है ये नकली शेर पिचक गया है, क्योंकि ये भी चीन से बन के आया है। क्योंकि निर्माण क्षेत्र का हमारे जीडीपी में 18 से 20% का हिस्सा हुआ करता था, जो इन 11 सालों में घट करके 12%, 13% के करीब करीब रह गया है। तो मतलब हम आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने निर्माण क्षेत्र में हमारा जो हिस्सा था जीडीपी में वो कम कर दिया। और फूड इंडेक्स में हम दुनिया के 145 देशों में 108वें नंबर पर हैं। तो भूखे नहीं रहोगे तो आत्मनिर्भर कैसे बने? जो 2014 के पहले 55वें नंबर पे थे, अब हम 108वें नंबर पे। यह हाल तो तब है जब हमारी सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अगर ये मुफ्त अनाज न दे तो कितने आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम, देखो आज। तो यह है, मतलब 80 करोड़ लोग तो सीधे सीधे सरकार के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। सरकार अनाज देगी तो वो खाएंगे, नहीं तो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ये है आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और लंबी है बातें तो बहुत, लेकिन अब समय की भी सीमा है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जरा व्यंग्यात्मक बात है, और लेकिन सही बात है। हमारे आत्मनिर्भर बनने की जो कल्पना थी महात्मा गांधी की, उसको तो कांग्रेसियों ने ही खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ये वकील साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना गांधी जी ने की थी, जो सब आदमियों को हाथ में काम और काम का पूरा दाम देने की जो बात कही थी, वो सब खत्म हो गया। और अब आते आते इन 11 साल में तो आप नाम भी नहीं ले सकते उनका। तो ये है आत्मनिर्भर भारत।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों और परिजनों को बताएं। और उनको ये भी कहें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे हमारे वीडियो को। जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम ज़्यादा अपनी ऊर्जा से काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।